हरे कृष्णा। तो जैसा कि आज आपको चल रहा है लाइट, और लाइट में अब तो हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? क्लियर, यस। और हम क्या बना रहे हैं उसके? न्यूमेरिकल। तो लगभग हमने इन टेक्स्ट काफी न्यूमेरिकल्स बना चुके हैं। तो अब बारी है टेक्स्ट की। किसकी बारी है? अब टेक्स्ट की बारी है। तो आज हम टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हमसे आज पॉसिबल होंगे उतने क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सो रेडी? तो आप एनसीईआरटी बुक अपने सामने खोल सकते हैं और एनसीईआरटी, और आज हम लेंगे टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज आप सभी एनसीईआरटी लेके बैठिए ताकि सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ सकें। यस, तो फटाफट लेके आइए। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड एज लेंस। तो पहली बात तो लेंस हम तब बोलेंगे जब कोई मीडियम है और उस मीडियम के आर पार लाइट जा सकती है। एक मीडियम होना चाहिए और उसके आर पार लाइट जा सकती है। और मीडियम भी क्या समझे? ट्रांसपेरेंट। तो देखिए जरा, वाटर हो सकता है, ऐसा बोला है, कैन नॉट बी यूज्ड, इससे लाइट जा सकती है, आर पार चली जाएगी। ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक से भी थोड़ी बहुत लाइट चली जाती है। ये किससे बिल्कुल ही नहीं हो सकता? क्ले। किससे? क्ले। क्ले क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो बिल्कुल बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो सकती। तो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लेंस। ओके, सो फर्स्ट का आंसर क्या है आपका? डी। क्या आंसर बच्चों? डी। क्वेश्चन नंबर 2, है ना? द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर is observed to be virtual, erect and larger then the object where should be the position of object. अगर आप याद करो कॉनकेव मिरर की इमेजेस, है ना? 6 इमेज पड़ी थी ना, इन्फिनिटी, बियॉन्ड एफ, बियॉन्ड सी, लेंस की बात कर रहा है मिरर, हाँ, बियॉन्ड सी, सी बिटवीन एफ, सी एफ बिटवीन पोल एंड एफ। ये 6 केस पढ़े थे हमने। इन 6 में से सारे केस लगभग क्या थे आपके? रियल और इन्वर्टेड थे। बट एक केस ऐसा था कॉनकेव मिरर में जहां पे इमेज कैसे बन रही थी आपकी? वर्चुअल और इरेक्ट, है ना? और इससे पहले जितने 5 केस थे उसमें क्या थे? रियल एंड इन्वर्टेड। बट एक केस ऐसा था जहां पे जो आपकी इमेज बनी थी वो बनी थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उसने पूछा कि कौन सा वाला ऐसा केस था जहां पर इमेज आपकी बनी थी वर्चुअल और इरेक्ट। जल्दी फटाफट सोचिए, फटाफट सोचिए। पहला है ऑप्शन इसमें, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या ये ऑप्शन था? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर? नहीं। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर? नहीं। बियॉन्ड द पोस्ट ऑफ द बियॉन्ड द बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस, प्रिंसिपल फोकस। यस, सो दिस इज द केस जहां पोल और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो इमेज कैसे बन रही थी आपकी? वर्चुअल और इरेक्ट। तो यस, इसमें ऑप्शन आएगा इसका क्वेश्चन नंबर डी। ये वाओ, वी डिड 2 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज of the size of the image of a size of the object? ओके, कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। किस लेंस की बात हो रही है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहां रखें ताकि इमेज भी उतनी ही साइज की बने जितना साइज का आपका ऑब्जेक्ट है? तो ऐसा कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही केस था। कौन सा? कौन? सोचिए सोचिए सोचिए। तो उसमें एक केस था जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पर होगा, 2f1 पर होगा तो 2f2 पर मिलेगी इमेज, और इस केस में जो आपकी इमेज का साइज मिलने वाला है वो ऑब्जेक्ट के बराबर मिलने वाला है ना? यानी ऑब्जेक्ट शुड प्लेस एट 2f1। कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? थर्ड केस। यस, तो ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के दुगने पे यानी 2f1 पर ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? वो सी, नहीं सॉरी, बी है। कौन सा है? बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। अच्छा, एक मिरर की बात हो रही है और एक लेंस की बात हो रही है। ठीक है, लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। ओहो, तो उसने क्या बोला है? आपके पास एक मिरर है ना? मिरर में हमारे पास 2 ही केस थे। कौन कौन सा? एक था कॉनकेव, ये वाला केस, और एक था कॉन्वेक्स, ये वाला केस, है ना? और जब हम लेंस की बात कर रहे थे तो लेंस में हमारा 2 केस थे। एक था कॉन्वेक्स का, ये वाला केस, और एक था कॉनकेव का, ये वाला केस, है ना? यस,
तो मुझे बताइए, इसमें जब फोकल लेंथ लेते थे तो वो इसके इधर लेते थे या इसके इधर लेते थे? सोच के बोलिए जरा। ये फोकल लेंथ क्या करते थे, तो ये फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। और इस वाले केस में फोकल लेंथ हम ये वाली लेते थे, है ना, तो ये वाली जो फोकल लेंथ होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो उसने बोला कौन सा मिरर होगा जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो इस वाले यानी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव ही पूछा ना उसने, यस। तो ये हो सकता है वो, यानी अगर हम मिरर में बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर होगा वो जिसकी फोकल लेंथ क्या है, -15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि नेगेटिव लगा है। कॉन्वेक्स में अगर याद करो तो फोकल लेंथ यहाँ वाली काउंट होती थी, लाइट आएगी इधर जाएगी, लाइट आएगी इधर जाएगी, तो कौन सी फोकल लेंथ काउंट हो रही है बेटा, ये वाली, और ये लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होती है आपकी, है ना। जबकि इस वाले केस में क्या होता है कि लाइट आती है और चली जाती है, याद होगा आपको। तो हम ये वाली फोकल लेंथ क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो ये जो फोकल लेंथ है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अगर आपको फोकल लेंथ नेगेटिव चाहिए तो मिरर होगा कॉनकेव मिरर, और लेंस में होगा कॉनकेव, सॉरी ये ठीक है, ठीक है, कॉनकेव लेंस, है ना। इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, -15 सेंटीमीटर। यानी दोनों ही क्या होंगे, एक और कॉनकेव मिरर और एक और कॉनकेव लेंस, इन दोनों की फोकल लेंथ कैसे होने वाली बच्चों, नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है इसमें, देखिए जरा। मिरर इज कॉनकेव एंड लेंस इज कॉन्वेक्स। मिरर इज क्या, मिरर इज कॉन्वेक्स, नहीं ये भी नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट है ना, बोथ कॉनकेव। क्या है, बोथ कॉनकेव। तो फोर्थ का ए पार्ट क्या बच्चों, करेक्ट है कि दोनों के दोनों ही मिरर और लेंस क्या होने चाहिए आपके, कॉनकेव होने चाहिए। ठीक है, ओके। Moving to the next question, number 5. No matter how far you stand from the mirror, your image appear erect. Mirror is likely to be. अच्छा, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हैं, लेकिन आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। क्या होगी, इरेक्ट। अगर आप कॉनकेव वाला केस देखें, कॉनकेव वाला केस देखेंगे, ये वाला केस जो होता है, सब 5 केस में आपकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। कैसे बनती है, उल्टी। सिर्फ एक केस था जहाँ पे इरेक्ट बनी थी इसने, लेकिन इसमें ये बोला कि सारे केस में इमेज कैसे बनेगी आपकी, इरेक्ट। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और कौन सा हो सकता है फिर, नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। तो मिरर कौन सा हो सकता है, तो देखो मिरर 2 हो सकते हैं। पहला, इस केस में सारी इमेज आपकी, इसमें 2 केस है सिर्फ, कौन सा, एक इन्फिनिटी और एक ऑन प्रिंसिपल एक्स। तो इस केस में आपकी सारी इमेज क्या बन रही थी आपके बच्चों, वर्चुअल और इरेक्ट। यानी इस केस में आपकी हमेशा वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट सीधी बनेगी। एक तो ये है, और एक मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर, याद करो, यस। तो प्लेन मिरर में भी जहाँ पे हम अपने चेहरा देखते हैं अपने मिरर में, अपने घर में जो मिरर होता है जहाँ पे हम अपने आप को क्या कहते हैं तैयार कर रहे होते हैं, कंघी कर रहे होते हैं, क्रीम लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या हो रहा है कि वो भी इमेज आपकी कैसे बनाता है, इरेक्ट ही बनाता है। क्या बनाता है, इरेक्ट, है ना। तो 2 केस हो गए, एक प्लेन मिरर और एक आपका कॉनकेव मिरर। ये 2 हैं जो आपकी इमेज हमेशा कैसे बनाएंगे, इरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इमेज इरेक्ट बनाएंगे। तो कौन सा बच्चा ऑप्शन में करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, यस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज व्हाट, करेक्ट। ठीक है, यस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in dictionary? तो इनमें से कौन सा लेटर यूज करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे चीजों को पढ़ने के लिए, चीजों को पढ़ने के लिए। Which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in dictionary? ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाला यूज करेंगे बताइए, कॉन्वेक्स 50 सेंटीमीटर या कॉनकेव 50 या कॉन्वेक्स 5 या कॉनकेव 5? तो कौन सा यूज करेंगे आप? जब हमें पढ़ना होता है तो हम क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। लेकिन उससे पास के लेटर को पढ़ना है हमें, बहुत छोटे छोटे लिखे हैं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो इमेज को बड़ा करके दिखाए। क्या करके दिखाए? बड़ा करके दिखाए। साथ ही साथ इमेज जो हम देख रहे हैं उसमें जो क्या कहते हैं आपका वो होगा, क्या कहते हैं, इमेज का जो इमेज बनने वाली है कौन सा होगी? पहले तो कॉन्वेक्स लेंगे। क्यों लेंगे कॉन्वेक्स? क्योंकि यही वाला केस है जो आपको इमेज बड़ी करके दिखाएगा इन केस ऑफ P and F, P and सॉरी O and F, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए और इसका पॉसिबल जो आंसर है वो है सी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये एकदम ऐसे ना मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो आपको ये देखा होगा आपने, तो इतना 5 पे रखना पड़ेगा। हाँ, ये 50 तो हम इजीली देख पा रहे हैं, 50 तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 25 क्या होती है? ह्यूमन जो हेल्थी व्यक्ति होता है उसकी 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी होती है, जो ऑब्जेक्ट को रखेगा तो आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत पास रख देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पास के लेटर पढ़ना ना, यहाँ पे क्या लिखा, तो आप लेंस क्या करेंगे? ऐसे देखिए। ओके, तो लेंस को कितनी दूर रखा होगा बुक से? अगर आप पढ़ रहे होंगे तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे बुक को। अब लेंस को 50 सेंटीमीटर दूर थोड़ी रखेंगे, अरे कितना हो रहा है, नहीं 5 सेंटीमीटर पे रखेंगे, 5 पे रखेंगे। तो इसका जो पॉसिबल आंसर हो गया 6 का सी। क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पर। तो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने यहाँ तक किए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, हम एक कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इमेज हमें इरेक्ट मिले। कैसे मिले? इरेक्ट। ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हम कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं, है ना? हाँ, कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और जो इसकी फोकल लेंथ है वो है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और हम चाहते हैं कि जो इसकी इमेज हमें मिले वो इरेक्ट सीधी मिलनी चाहिए। तो इस केस में एक ही केस था जब आपको इमेज आपको इरेक्ट मिलेगी कॉन्केव मिरर में। कौन सा वाला केस? जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एफ के बीच में हो। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां से लेके इसके बीच में कहीं भी रखेंगे तो जो इमेज आपको मिलने वाली है वो कैसे होगी? इरेक्ट। क्या होगी? इरेक्ट। तो रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो रेंज होने वाली है 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में। अगर आप कहीं में रखेंगे तो आपको इमेज हमेशा कैसे मिलेगी? इरेक्ट मिलेगी। कैसे मिलेगी बच्चों? इरेक्ट मिलेगी। ठीक है, ओके। और क्या बोल रहा है आगे? हाँ, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? तो नेचर क्या होने वाला है? मैंने पहले बताया था आपको कि वर्चुअल होगा नेचर उसका और इरेक्ट आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, पहला पार्ट कहाँ रखा? रेंज क्या होगा? 0 to 15। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, और क्या पूछा इसने? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट? ऑब्वियसली लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, और क्या पूछा है? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो क्या है इस केस में इमेज जो बनेगी उसकी रे डायग्राम बना के दिखाइए। चलिए बनाते हैं। ये है आपका F, ये है आपका C। यहाँ पे आपने रखा क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसके वजह कहीं भी रख सकते हैं आप। तो क्या करना है हमें? एक को लेके जाएंगे हम कैसे? एक को लेके जाते हैं हम आई एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं और आर एंगल पे भेजते हैं इसको। ठीक है, हो गया। और एक को हम लेके जाएंगे सी से। कहाँ से? सी से आई और सी से ही गई। तो यहाँ तो लाइट मिलेगी नहीं क्योंकि लाइट क्या हो रही है? धीरे धीरे दूर हो रही है। तो उसको मिलाएंगे हम पीछे। कहाँ मिलेगी वो देखते हैं। हाँ, तो आपकी जो यहाँ पे क्या बन रही है? इमेज बन रही है। कैसी है? डॉटेड है तो वर्चुअल, और सीधी खड़ी दिख रही है आपको ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश होगी। तो इमेज कैसी मिल रही है? तो वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि डॉटेड लाइन मिलती प्रतीत हो रही है, और इरेक्ट सीधी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मेरे को मेरी इमेज दिखाई देगी। तो ये होगा आपका रे डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो भी इंफॉर्मेशन ये आपको दे रहा है। ठीक है, फटाफट इसको
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। We'll move to the next question. Please take the screenshot and move to the next question. Okay. Okay, question number 8. Question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट, तो उसमें कार की जो हेडलाइट्स होती है, हेडलाइट ऑफ कार, तो इसमें कौन सा मिरर यूज होता है। तो हेडलाइट में काम क्या करना होता है फोकस करना। क्या है, देखोगे तो ये पीछे बल्ब होता है, ऐसे कर्व होता है, तो ऐसे जो कर्व है वो क्या है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, क्या है, क्या है, कॉनकेव है। कैसा ये, कॉनकेव। तो हेडलाइट ऑफ कार में होता है कॉनकेव, ठीक है, क्या होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा इसने बोला है साइड रियर व्यू मिरर, साइड रियर व्यू मिरर। अगर आपके जो बाइक्स हैं, कार हैं, उसके साइड में है ना, हम चला रहे होते हैं, पीछे यहाँ पे साइड में क्या होता है, मिरर होता है, उसे क्या बोलते हैं, साइड रियर व्यू मिरर। तो वो कौन सा मिरर होता है, तो उस मिरर में हमें ज्यादा लोगों को देखना होता है, ज्यादा पीछे कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। यानी छोटा सा मिरर होता है, वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है वो ना, और इमेज कैसे बनाता है, आपकी इरेक्ट बनाता है। कैसे बनाता है, इरेक्ट। तो ये सिर्फ एक ही काम करता है, कौन है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। थर्ड पार्ट सोलार फर्नेस। सोलार फर्नेस में भी काम होता है, फर्नेस, सोलार फर्नेस जो होता है उसमें यूज होता है आपका कॉनकेव मिरर। क्यों होता है कॉनकेव मिरर, क्योंकि सोलार फर्नेस में हमें क्या करना, चीजों को, लाइट को फोकस करना होता है। क्या करना होता है, लाइट को फोकस। और जब लाइट को फोकस करने की बात आती है तो फोकस यानी कन्वर्ज करना होता है। तो कन्वर्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मिरर होता है जो काम आता है, दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। उसके अलावा कोई भी मिरर जो होता है वो फोकस नहीं करता। तो यहाँ भी हम कौन सा यूज करेंगे बच्चों, कॉनकेव मिरर ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या कह रहा है, one half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer. Explain your observations. Yes. तो क्या कह रहा है कि कोई convex lens है, क्या है, convex lens। तो अगर इसके हाफ पार्ट को ढक दिया गया है किसी ब्लैक पेपर से, तो अब ये बताइए क्या इससे इमेज बनेगी, क्या इससे इमेज बनेगी, और बनेगी तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें बताइए, ठीक है। देखते हैं। तो नो डाउट बच्चों कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है कहीं भी रखा हुआ है, F1, 2F1, F2 और 2F2 पर, तो इमेज बनने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड है। कितने रेज रिक्वायर्ड है, 2। लेकिन हम लाइट की बात करते हैं, सन से कोई भी लाइट आ रही है, तो क्या उसमें सिर्फ 2 ही लाइट आती है, कितनी लाइट आती है, इनफाइनाइट लाइट आती है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम सिर्फ कितनी लाइट ड्रॉ करते हैं, 2 लाइट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लाइट ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ 2 लाइट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हाफ ढक दिया जाए तो क्या होता है, इमेज बनेगी, बनेगी। कैसे बनेगी, देखो, इमेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही है रेस, वो आपकी कैसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी, है ना, ऐसे आ रही होंगी। या सुनो, ऐसी बहुत सारी इमेज होने वाली है आपकी, तो क्या वो मिल रही है या नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा क्या वो मिल रही है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि सारी रेज, क्योंकि इनफाइनाइट रेज आ रही है आपके यहाँ से, है ना, तो वो मिल रही है, और मिल रही है तो आपको इमेज भी मिलेगी। बट दिक्कत ये है कि जो रेज यहाँ से गुजरेंगी, गुजरने वाली थी, वो नहीं गुजरेंगी। बस यही तो होगा कि जो रेज इस पोर्शन से गुजरने वाली थी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली थी, इसके नीचे से गुजरने वाली थी, वो रेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बाकी रेज जो यहाँ से आ रही हैं वो तो आपको देखने को मिलेगी ना। यस। अब रीजन क्या है कि इमेज तो बनेगी भैया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये है बस कि इमेज की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी चमक है इमेज की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ से भी लाइट आ रही थी, वो लाइट अब आएगी नहीं।
अब सिर्फ लाइट हाफ पोर्शन से ही आने वाली है, तो क्योंकि अब लाइट सिर्फ हाफ पोर्शन से आने वाली है तो जो इंटेंसिटी होगी इमेज की वो जरूर कम हो जाएगी, लेकिन इमेज फॉर्मेशन जरूर होगा। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज लो। जो इंटेंसिटी होगी, जो चमक होगी इमेज की, वो क्या रहेगी बच्चों, वो थोड़ी कम हो सकती है, अदरवाइज इमेज तो आपकी बनेगी। क्लियर? ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डाउट रहता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपका डाउट क्लियर हुआ हो। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15th. An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens. Okay, तो it talk about the converging lens, and converging lens एक ही होता है, that is what convex lens, that is what convex lens, है ना। अब उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या बोल रहा है, उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर का है, तो एच क्या दे दिया 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, तो यू दे दिया 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव का 25। ओके, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी है 15, और फोकल लेंथ लेंगे हम पॉजिटिव क्योंकि इमेज का लिए फोकस यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो ये ले जाएगा 15, इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है आपका। ठीक है, ऊपर होगा तो इसलिए लाइट भी क्या है पॉजिटिव आई है। अब बोल रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। चलिए पहले हम इमेज निकालते हैं, फिर हम इसका रे डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, तो व्हाट द फॉर्मूला इज फॉर लेंस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें निकालना है v, तो v को यहाँ रहने देते हैं, सिर्फ u को उधर ले जाते हैं, तो 1/f प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/u, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f। f कितना है हमारे पास, चेक कीजिए फटाफट, f कितना है 10 सेंटीमीटर है, और प्लस 1/u कितना है हमारे पास माइनस का 25, u कितना है बच्चों हमारे पास माइनस का 25, तो 1/10 नेगेटिव ऊपर जाएगा 1/25 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 50 आ जाएगा, 5 माइनस 2 तो 3/50 1/v, तो v कितना हो गया 50/3, 50/3, तो ये होगी आपकी इमेज। अगर सर डिवाइड करें अगर हम तो कितना आएगा 16×48 2 6 7, ये आपकी इमेज होगी। ठीक है, अब इसको हमें क्या बनाना, रे डायग्राम बनाना है। इसका क्या बनाना है हमें, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कैसे होगा वो देखते हैं, या फिर यही बना दें, चलिए यहाँ बना देता है। ठीक है, तो इमेज आपकी ये 10 सेंटीमीटर पे है फोकस, और 10 20 25, तो ये है आपकी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये 10 तो ये 20 हो चुका है आपका। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, रे डायग्राम बनाएंगे तो फोकस से, और एक हो जा रहेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रही है आपके बच्चों, इमेज। ये हो गया ए डैश है बी डैश। ठीक है, और ये जो दूरी होने वाली है ये है 25 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी होगी वो होगी 16.67 सेंटीमीटर यहाँ पे अपनी। तो ये है रे डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्लीज चेक द क्वेश्चंस इन रे डायग्राम दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, है ना। यस, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, a concave lens of focal length 15 cm from an image, how far is the object। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हैं। इसमें बस इसने क्या बोल दिया है, कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव लेंस बोल दिया, फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव हो जाएगी इस बार, इमेज भी आपकी नेगेटिव रहेगी क्योंकि इमेज भी आपकी इसी साइड बनती है, कॉन्केव में इस साइड बनती है, तो वो भी नेगेटिव रहेगा आपका, और इसका रे डायग्राम बनाना है। तो ये आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, या मैं करा दूँगा, चलो करा देते हैं। 12th आप खुद से करना, ठीक है, 11th मैं करा देता हूँ, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 क्या कह रहा है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्केव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है। कितनी होती है बच्चों? नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर दिया आपके, और इमेज जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड बनी, तो वो नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो यू निकालना है आपको। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यू निकालना है, यू को इधर ले आइए, एफ उधर ले जाते हैं। तो 1/u इक्वल टू 1/v प्लस 1/f। नेगेटिव हो, सॉरी, इधर आएगा तो नेगेटिव। तो v कितना है हमारे पास? v है हमारे पास -10, f कितना है? -15। तो ये नेगेटिव ऊपर ले जाओ, -1/10, ये नेगेटिव ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 1/15। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30, -30 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -1/30। ये क्या है? 1/u। तो u कितना आ गया? रेसिप्रोकल करेंगे तो -30 सेंटीमीटर। तो u आ गया हमारे पास, क्या आ गया? u। अब उसने मतलब ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है, करते हैं रे ड्रॉ। तो ये है आपका कॉनकेव लेंस। क्या है बच्चे? आपका कॉनकेव लेंस। ये आपका f1 और ये आपका 2f1 और f2 की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी बट ठीक है। तो इमेज इसका f कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 30 पर होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यानी कि ऑब्जेक्ट आपका यही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका यही रखा हुआ है ना। तो एक रे जाएगी आपके सीधा और फोकस से प्रतिपत्ति पे जाते हुए, और एक जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। तो जहां पे भी मिल रही है वहां पे क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज। ये आपकी a' और b', और ये जो दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो ये है रे डायग्राम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ, ये है 30 सेंटीमीटर। तो ये है ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकल लेंथ। तो दिस इज द केस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर बार आसान है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 हालांकि मैं ऑलरेडी अपने नोट्स में करवा चुका हूँ, बट स्टिल वेरी फॉर दिस प्लस। कह रहा है मैग्निफिकेशन +1 है। क्या है? +1 है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर +1, व्हाट डज मीन? तो जो प्लेन मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन हमेशा +1 रहेगा, हमेशा। ठीक है। अब ये मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया था, प्लस का मतलब होता है जो भी इमेज है वो आपकी वर्चुअल बनने वाली है, वर्चुअल और इरेक्ट। और 1 का क्या मतलब है? यहाँ पे 1 का मतलब है इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होने वाली है। ठीक है, यानी अगर मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ, अगर मेरी हाइट 5'10" है तो मैं उसके अंदर 5'10" का ही दिखाई दूंगा, है ना। कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो 6 फीट का ही दिखाई देगा। यानी जितना साइज का ऑब्जेक्ट होने वाला उतने साइज की इमेज होने वाली। ये होता है +1 का मतलब। और प्लस का मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज होगी, यानी कि उस इमेज को आप पर्दे को उतार नहीं सकते। ठीक है, तो ये है +1 का मतलब। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं 14। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ, कर लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14 भी, है ना। तो क्या है 14? तो 14 है 5 सेंटीमीटर लेंथ प्लेस एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, सॉरी। तो कॉन्वेक्स मिरर है ये रहा। ठीक है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 30 है। तो सिंपल सी बात है, आपका एफ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो एफ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर माइनस का, क्योंकि इसका एफ काउंट किया जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है आपका, कहाँ रखा गया है? 20 सेंटीमीटर पे, तो -20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है ये।
मीटर में, सेंटीमीटर नहीं, हाँ सेंटीमीटर में, ठीक। अब क्या लगाना, सिंपल 1/f लगाना है, 1/v प्लस 1/u, मिरर वाले के फॉर्मूले में प्लस आता है, तो हमें निकालना है क्या, v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो ये हम क्या निकालें यहाँ से, v निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला पे रखनी है वैल्यू और सारी आंसर आपके पास आ जाएगा, फिर भी ना आए दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्या ही कर सकते हैं, है ना। 15th क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल 18 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प इमेज इज फॉर्म। इसे भी सेम ही वी निकालना है आपको, एच दे दिया, यू दे दिया, एफ दे दिया, क्या क्या दिया आपको इसमें 15th में, एच दे दिया आपको, यू दे दिया आपको और एफ दे दिया आपको, हाँ। अब क्या निकालना है, v निकालना है, तो निकल जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, v आएगा जो भी आपका, अगर v आपका पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर v आपका नेगेटिव आ जाता है तो रियल एंड इन्वर्टेड, बस v कैलकुलेट करना है आपको, इस केस में v कैलकुलेट करना है आपको और साइन चेक करना है v का क्या है ना। ओके, सो से मिटा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन रह गए आपकी बुक के। So last 2 questions of your books is what, question number 16। तो कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ पावर दिया आपको किसी लेंस की, वो है -2 डायोप्टर, कितने दिए हुए हैं, -2 डायोप्टर, कह रहा व्हाट टाइप ऑफ लेंस का पूछ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, किसकी पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, अगर पावर नेगेटिव है आपकी तो सिंपल सी बात है f भी क्या आएगा, नेगेटिव, और किस लेंस का f नेगेटिव होता है, किस लेंस का f नेगेटिव होता है, कॉनकेव का, तो लेंस कौन सा होगा यहाँ पर, कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक NCERT। A doctor has prescribed a corrective lens of 1 plus 1.5 diopter. Find the focal length of the lens। अच्छा 16 में उसने फोकल लेंथ पूछा है, तो निकल जाएगा फोकल लेंथ, कैसे निकलेगा, 1/f, इसको उधर लेके जाएंगे, p को दे जाए तो 1/p, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/f, सॉरी 1/f क्यों जा रहा हूँ, f होगा ना, डेली सॉरी, f इधर जाएगा, p इधर जाएगा, तो f इक्वल टू 1/p, p के लिए 2 है, 2 भर दिया हमने यहाँ पे माइनस का, और सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 0.5 मीटर, तो ये फोकल लेंथ होगी, और अगर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे इसी अंतर को तो आएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक, अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, पावर जो है वो है प्लस 1.5 डायोप्टर, प्लस मतलब लेंस कौन सा होगा इसमें, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है। अब बोला फोकल लेंथ निकालिए, तो फोकल लेंथ क्या फॉर्मूला क्या होगा, f इक्वल टू 1/p, 1.5 फोकल लेंथ 10, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3, हाँ 2 से 2 5 10, नहीं 2 से 2 होगी नहीं, 5 से 5 2 नहीं 5 या 15 डिवाइड करेंगे तो 0.67 मीटर क्या आएगा, ठीक है। अब उसने बोला कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकल लेंथ क्या है और फिर पावर क्या है, प्लस है, और उसने फिर वो ये बोला था कि कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, तो ये होने वाला है कन्वर्जिंग, को लाइट करता है, ये इकट्ठा करता है, क्या करता है, कन्वर्जिंग। तो यहाँ पर आपकी NCERT के लाइट चैप्टर और उसके टेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं और फाइनली चैप्टर फिनिश, खत्म होता है, ठीक है। सो नाउ वी डू नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा लें आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और फिर हम नई क्लास से नए सेशन, नए जो वीडियो आएगी उस पर हम करेंगे नया चैप्टर कवर करने का प्रयास। थैंक यू, आप इस चैप्टर की सीरीज में इतने लंबे टाइम तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रेम दिया, सपोर्ट दिया, थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा अच्छे से, पूरी सीरीज ना देखी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो की सारी सीरीज देखिएगा, ताकि आपको लाइट चैप्टर और उसके हमने न्यूमेरिकल्स भी लिए, आपको एक एक चीज़ इस चैप्टर में हमने एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया और वो आप समझ पाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू, हरे कृष्णा।